डिपार्टमेंट का बंदा 3 दिन का कोई नहीं है अभी गाड़ी पर आ जरा सफाई गाड़ी थोड़ी ओही लगा बड़ा ही सफाई गाड़ी 10 फुट काटो 10 फुट ओए लो ऊपर गया था खाने खाए ऊपर वीडियो बना दे के निकली मैं चाह रहा था ओ लपेटा बहुत है डबल की मैं भी किसी से यही है तो तेरा पे जड़ी लगना मौका देना है एक हां आवाज है पत्थर उड़ दे ये मुझे थोड़ा मौका देना के वर्क बनाया इसे ये देख दे बाबा ये भी देख ना अभी कोई बंदा नहीं था तो साले फायदा ये तो केर लेना है खाली ना इस फाटे आ जाना ये चढ़ा दी ना पूरी ओ लग रहा है तो केरा मारे ने नौकरियां यारो पापा अग लावा था फॉरेस्ट ये मीटिंग करो किन्ना करना के तरीका करना सारा कोई हाल कहने ਹੁੰਦਾ सारा दुनिया ਹੁੰਦਾ देखो ये ਬੰਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੋ ਇਹ ਘਾਹ ਹੈ ਇਹ ਬੰਜ ਪਟਾਕਾ ਦੇ ਇਹ ਬੰਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਫੜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਜ ਪਟਾਕੇ ਇਹ ਬੰਜ ਪਟਾਕਾ हो गई बाढ़ गई बाढ़ टाइम नहीं देना निकलना डाटी ले माड़ी मोटी रेडी है अब खत्म गए बड़ी गई बड़ियां हाल चली गई सब गया जो है सारे जी। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं के कि एक बड़ा ही गंभीर यहाँ पे एक मसला है उसके सिलसिले में आज जब हमने मीडिया से कॉन्टैक्ट किया तो वो वहाँ पे आए हैं और इस घने जंगल में जो खरोट से कम कोई 1.5 किलोमीटर ऊपर है ये। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये जंगलों में आग लगी वन में आग लगी हुई है और पिछले कह रहे हैं कि 3 दिन से ये लगातार चल रही है आग और यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब गांव भी नज़दीक ही है। तो मेरा कहने का भाव है कि 3 दिन से आग लगी हुई है कहते हैं कि लेकिन अभी तक यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका कोई भी जिम्मेवार जो मतलब एम्प्लॉई है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इन्होंने कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश करी कि कहते हैं कि हमने बार बार संपर्क करा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। इवन के आप वो तो छोड़ो यहाँ पे इतना बहुतायत मात्रा में वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे पक्षी पशु जान मतलब रहते हैं यहाँ पे और उन्होंने प्रजनन का भी समय है उनका और छोटे छोटे अंडे बच्चे भी होंगे उनके अंडे भी दिए होंगे। जो राष्ट्रीय हमारा पक्षी है जो मोर है वो भी चिल्ला रहे थे यहाँ पे और इतनी भयंकर आग लगी हुई है। कहने का भाव ये है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है जो फॉरेस्ट है इसी पे सारा जीवन टिका हुआ है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा क्या बचेगा हमारे पास। शुद्ध हवा ऑक्सीजन जो हमें देते हैं यही फॉरेस्ट है। ये अगर बचे हुए हैं तो इंसान का जीवन बचा हुआ है। उसके बाद अगर यही नहीं रहेंगे तो क्या बनेगा। कहने का भाव है कि सरकार ने इतने बड़े विभाग बनाए हुए हैं इतने बड़े अफसर बैठे हुए हैं इतने अधिकारी हैं इतनी सैलरी जाती है तो भाई किस लिए जाती है। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट में होना चाहिए जो शहरों में होना चाहिए या वो एसी के दफ्तरों में बैठा होना चाहिए। वहाँ पे गप्पे मारनी चाय पी और शाम को घरों को चलेंगे ये थोड़ी चलेगा भाई। अगर ऐसा रहेगा तो ये तो जंगल खत्म हो जाएगी इस हिसाब से। ये देखिए आप हर साल आग लगती थी लेकिन ये कि 2-3 साल से इस क्षेत्र में आग नहीं लगी थी। लेकिन अब आप देखिए कि ये मेरा कहने का मतलब है कि आपने इंक्वायरी करी आपने जांच करने की कोशिश करी कि ये किसका काम हो सकता है ये लगाई गई हो। क्योंकि वन माफिया ये आपने देखा होगा ये हमारा कंडी का क्षेत्र बर्बाद हो चुका है टोटल वन माफियों की वजह से और इनकी मिली वक्त है इस विभाग से। उनको अंधे थोड़ी हैं विभाग वाले जो मतलब फायर कैप्चर हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड हैं कहाँ रहते हैं सोए रहते हैं। पूरा जंगल खाली हो चुका है नंगा हो चुका है पूरा जंगल जे और इतने कीमती लकड़ी इस जंगलों में पाई जाती है। इतने मतलब वृक्ष आम के वृक्ष हैं ये बरगद के पेड़ हैं पीपल के पेड़ हैं हरड़ के पेड़ हैं इतने पुराने यहाँ पे प्राचीन पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं खत्म हो गए इस आग से। तो मेरा कहने का भाव है कि अगर ये डिपार्टमेंट बनाए हैं तो किस लिए ये प्रश्न उठता है। वन माफियों का कब्जा
इन बनों के ऊपर हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में ट्रालियां जो भर भर के जाती हैं, कभी क्या रोका, 4 ट्रालियां रोक के आप फॉर्मेलिटी कर लेते हो और विभाग को बता देते हो, लोगों को बता देते हो, लोगों के आंखों में धूल जोड़ते हो कि हमने जो अवैध लकड़ी जो वनों में कटी है उनको पकड़ा है। लेकिन वहां उसकी आड़ में कितने सैकड़ों मतलब ट्रैक्टर चले जाते हैं। कभी आपने जांच करने की कोशिश की? ये पूरे जंगल जो हमारे खाली हो चुके वन माफियों की वजह से। हो सकता है कि इसके पीछे कोई वन माफिया ही हो जिन्होंने आग लगाई हो सबूत मिटाने के लिए। कितने खैर के पेड़ इस जंगलों में हैं, कितने कीमती लकड़ी इस जंगलों में है, जहाँ की लकड़ी काट कर जो पंजाब के अंदर सप्लाई की जा रही है। और सरकार मतलब प्रशासन आंखें मूंद के बैठा हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट आंखें मूंद के बैठा हुआ है। वो नाके क्रॉस करते हैं, वो चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, फॉरेस्ट की चेक पोस्ट होती है, पुलिस की चेक पोस्ट होती है, कितने नाके होते हैं, लेकिन उसके बाद क्रॉस करके लकड़ी जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो जम्मू कश्मीर के वनों की समृद्ध है, जो हमारी प्रॉपर्टी, उसको लेके पंजाब के मतलब उसमें बेचा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इसके लिए मैं दोषी पूरा प्रशासन को और खास करके विभाग को मानता हूं कि विभाग के अधिकारी जो सोए हुए नालायक लोग जो बैठे एसी के अंदर बैठ के मीटिंग करके चले जाते हैं, इन लोगों को उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस क्षेत्र में जो भी फॉरेस्ट के कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ का कंसर्न है, जो भी लोग हैं उन्होंने क्या कार्य किया है, उनकी कार्य प्रणाली पे एक जांच होनी चाहिए कि यह किसके लगी, किसने लगाई और कैसे, इसके पीछे कौन कारण है। ये चाहूँगा इस प्रॉपर्टी को बचाइए। मैं गाँव को लोगों से भी कहूँगा कि सजग होइए, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आगे आइए और विभाग के प्रेशर बनाइए और देखिए कि कौन है जो लोग कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ये सारा कार्य हुआ है। गांव भी साथ लगता है, क्या देखते हैं कितना खतरा है गांव को भी? देखिए खतरा तो आग तो बढ़ रही है, ये तो नजदीक आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ी दूर मतलब 300-400 मीटर पे मंदिर है, और मंदिर के पास तो बस्ती है पूरी। अगर ये रोका नहीं गया, अगर कोई उपाय नहीं किए गए इसके लिए, तो ये बढ़ेगी, रुकेगी थोड़ी। बारिश तो आने से रही है, लेकिन अगर बारिश नहीं आई तो फिर क्या, इसका हल क्या है? किसके पास इसका मतलब है? डिपार्टमेंट के पास है ना भाई, जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसको फंड्स आते हैं, जिसका विभाग के लिए स्पेशल एक बनाया गया है। फॉरेस्ट को बचाना है, इस मतलब इस संपदा को बचाना है, इस वन भूमि को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, पक्षियों को बचाना है। जो हमारे यहाँ पे कीमती पक्षी हैं, जो जहाँ पे अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी खतरा है। ये सब के लिए खतरा है और आम मानव जीवन के लिए भी खतरा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे गंभीरता से सोचा जाए और विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मेरा नाम विलास सिंह जसरोटी है, मैं खरोट का निवासी है। तो अग लगे दी साढ़े बना उपर अज सानू 3-4 दिन हुई है इधर मुड़े लगे ने इंदे कन्नै। फॉरेस्ट वाले सारे फोन किया, कोई महकमे वाला पुज्जा नहीं हल्ले तक। सानू हर डिपार्टमेंट फोन करके दिख लिया ही, फॉरेस्ट वाले होइए, अपने फायर कैचर कोई नहीं है इत्थे, बन बचाने सारे बोलते, बचाता नहीं कोई भी। अद्धा बन मंगाड़िया गड्डियां, अद्धा मंगाड़िया फ्लड ने, जोड़ा बचे बुचे वो मंगाई ना अग्गा ने। अज 3 दिन होइए सानू अग लांदे उपर मरैलू तो जां लांदे गद्दी जेड़े उपर है। महकमे वाले सारे पता कि अग कुण लांदा कुण नहीं लांदा। लकड़ी बढ़ाउंदी है उपरे बने दी, लकड़ी बढ़ाने बाद सबूत मटाने वास्ते लांदे अग। तुहानूं चेता ना अज तो कोई 4 या 5 साल पहले बुद्धि मेरथल तो लईए गाटी कोला लईए खरोटे तक सारे बने अग ही लगी दी। वजह के ही कि खैरा बड़ोदा वही हिसाब इत्थे है। बन ये बड़ा ये फेफड़े ने इस धरती दे, जिन्ने चिर ठीक ने तो साई लोग साह ले सकने। इंडस्ट्री एरिया कठुए च सारा आई गेदा, बचे दी कंडी बैल्ट अद्धी मकाई खनन माफिया ने जिल्लै रोड का काम लग्या। हुण बचे दे ने बाणे, ये भी महकमे की नलैक की वजह हो जाने खत्म। असीं कुछ नहीं कर सकते यारो, होपलैस हो चुके हैं असीं डिपार्टमेंट कोल। किन्ने क जंगली जानवर होणगे इहदे च? भैया इत्थे मोर भी हैं, पाड़े भी हैं, सूर भी हैं, उसी छड्डो हर्ब्स बड़ियां ने इत्थे यारो। हर्ब्स मैडिसिनल बूटे बड़े ने इत्थे, अरड़ा ने, कंजाल ने, उसदे बाद के ड्रम स्टिक्स बोलते जी नहीं, सुहांजना दे बूटे ने। मैं बोला दुनिया भर दी हर्ब्स ने इधर यारो, लैनियां कुत्थों? एक जेड़े महकमे वाले है इन्हें पुछो कि तुसीं जेह्ड़े तुसीं बोलदे हो बूटे ले जांदे हो जेह्ड़े इत्थे लाने वास्ते खड्डां ने बनियां दी, कदें तुसीं आए उपर फ्लड दिक्खो। सिर्फ ये इलाका है बचदा साडा जंगले दा, बाकी उधर गोरला आह्ली साइड कक्ख नहीं है रेह्दा, पूरा दा पूरा खड्ड है बनी चुकी दी। ओह् ये बूटे कोई 50-50 100-100 साल पुराने बूटे ने। ये बड़ा तैयार होने 100-100 साल लगदे ने। इन्हां किन्ने कर बूटे लाए फॉरेस्ट महकमे वाले पुछना, हाईवे दे कंढे तुसीं बूटे लाई दिओ, जेह्ड़ा बन तो बाद इत्थे लाओ बरसाती बूटे। मैं दिखगा किन्ने कर चल गए थोड़े। वन विभाग की कार्यप्रणाली किस हिसाब की दिखदी है? क्योंकि उंदा ही काम है इसी दिखना जंगले। भैया दिखो मेरी गल सुनो,
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ठीक है, फॉरेस्ट का काम है महकमा दिखना, ग्राउंड च आना। मैं पूछना चाहना मीडिया के थ्रू कि कुत्थै साढ़ा गार्ड, एक गार्ड डिप्यूट होंदा ना, कुत्थै है वो मौके पर, तो कुत्थै ने फायर कैचर। DFO साहब ही पूछो ना जी दफ्तर, जेह्ड़े इस दफ्तर बैठे दे ने, ट्राली लकड़ी दी निकलदी है तो उन्हें पता लगी जांदा कि कुत्थों टप्पी है, वो पकड़ी सकदे ने, मौके पर नहीं आई सकदे। सानू कुसै ने तनखाह नहीं देनी, साढ़े बनना असीं तां बचाने आ यरो, असीं रहना हो कित्थै, उ'नें केह् है पोस्टिंग अज्ज इत्थै नहीं तो कल उत्थै नहीं, 1.5 किलोमीटर दूर इत्थै बस्ती है, अग्ग पुज्जी जाग फिर केह् करगे। फायर डिपार्टमेंट आह्ले इत्थों आई सकदे, तुसीं कदी कैमरे कन्नै दिक्खो, एह् सामने मिलिट्री एरिया है, ओह् आंदे इद्धरों तो कुछ ना, मैहकमा सब कुछ कर सकदा यरो अगर चाह ते, मशीनरी होग, स्टेट होग, पैसा होग, फंड होग, सब कुछ होग उंदे कोल, साढ़े कोल केह् है डाटियां, असीं तां एह्दे कन्नै करना जो भी करना। मैं इन्ना बोलना चाहना भैया, एह् देसी भाशा बोलदे, हुण केह् बोलां मैं, छड्डो। बंदे थोड़े पानी पिलाने हैं, बंदे इत्थे ने। अल्ले काली माता मंदिर नहीं पुज्जे तुसीं। आलो मिगली लास्ट इत्थे लगे नहीं गड्डियां ना, सीधा ऊपर। देखिए सर इनकी कितनी नालायकी है, मैंने अभी फ़ोन किया इनके डिपार्टमेंट में कंसर्निंग को, DFO को, वो कह रहे हैं 3 दिन से हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई फायर लगी है। ये कैसा डिपार्टमेंट है, किस लिए रखा है इनको, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी प्रशासन से अपील है कि इनको या तो इनकी क्रेडिबिलिटी, किसी कोई तो बंदा क्रेडिबिलिटी ले, ਜਾਂ सिर्फ तनखावां लैनियां इत्थे आई है। 1 तरीक आना ATM च पैसे पाने ते चली जाना घरे ही, कुन्न बचाने पाना, अही ओड़ी बचाने आए, अही घर सांभिए, नौकरियां करिए, जंगल बचाइए। 3 दिन जस्ट 2 सेकंड पहले मेरी गल हुई कंसर्निंग डिपार्टमेंट करना, वो बोला ते मिगी कि सानू कॉल ही नहीं आई, मैं अपने बंदे भेजना। ये तो हिसाब है इंदा यरो, केह् कम्म करना इत्थे, मिगी समझ नहीं आ रही है। अच्छा नहीं सर, ये रेंज थोड़ी रेंज आंदा ना, ये फॉरेस्ट नहीं आंदा तो सर इत्थे गार्ड है, इत्थे फॉरेस्ट दा वो है, वो तो किन्ना फिर सोशल फॉरेस्ट तो फिर वो सोशल फॉरेस्ट ना, उन्हें इत्थे यूट लाया ना। अच्छा ये मतलब थोड़े उहदे च नहीं आंदा, रेंज च नहीं आंदा ना, ते हुण अस जस्ट हुण गल होई है 2 मिनट पहले DFO कन्नै। DFO कौन है इत्थे? उंदे ने गल हुई, ओह् आखदे मेरे नॉलेज च नहीं है, 3 दिन दा कोई नहीं कीता। सारे फॉरेस्ट विच ना यार बेगरी सारी जेडी रिपोर्टिंग होंदी ना, वो सारे ए फॉरेस्ट विच ना, ये फॉरेस्ट से बाहर है। देखो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन बट इदा वो क्या है कि हम इसी आगे रोकने वास्ते करना क्या है, सानू ये सुनाओ ना, तुस कंसर्न हो, कोई ना कोई तो वो दसो ना तरीका, सानू ये दसो। सारा ये है कि जिन सारे लोग आपस में इकट्ठे होइए ते उदे पैरल फायर लाइन बनाइए ते क्रॉस फायर करिए, ताकि उसको डिपार्टमेंट तो सारे डिपार्टमेंट दा ते बैटरी कितना सीज कर लेंगे, लकड़ी अपने खेतों बढ़ता बंदा जाने आप होया